जो हमलावर थे उनका सारा केस मिश्रा जी को बदला दिया गया। मिश्रा जी को तुम जेल में डलवा दो, आजीवन कारावास करा दो, जेल में सड़ा दो। और रही बात छत्री, मैं भी एक छत्री हूँ साहब, छत्री किसी निहत्थे पर वार नहीं करता है। मैं पूरी तरह से मिश्रा जी के बयानों का समर्थन करता हूँ। छत्रियों के घरों में ब्राह्मणों को पूजा जाता है, ब्राह्मणों का पैर धो के घरों में छिड़का जाता है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, छत्री चलता जाएगा। मिश्रा जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा कि अभिनव भाई, नेता देख लड़ाई रुकेगा ना चाहिए। हमारा लगाव स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के विचारों से है, हमारा लगाव मोहन सिंह के विचारों से है। हम भी छत्री हैं, हमेशा कमजोरों का आवाज को उठाए हैं। कि आज बुलडोजर कहाँ गया? आप क्यों नहीं सवाल करते हो भाजपा के लोगों से कि जो हमला करने आए थे वो वहां क्यों गए थे? साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में, और जो कैमरे के फ्रेम में दिख रहे हैं जो शख्सियत, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम है अभिनव सिंह और ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक है। बनारस वाले मिश्रा उर्फ हरीश मिश्रा जी हैं, उनके बड़े करीबी हैं। जब भी गाजीपुर आते हैं इनसे ज़रूर मिलते हैं। और ये भी अभी हाल ही में जब उनको हमला हुआ उन पर, तो ये अभी बाहर हैं। अभी गए थे मिश्रा जी से मिले हॉस्पिटल में और मिल के ही आ रहे हैं। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे तमाम सारी बातें। मिश्रा जी के साथ जो घटा, जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उन पर हमला हुआ, 2 लोगों ने हमला कर दिया, इसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो गए। अभी कैसे हैं, अभी इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि ये मिल के आ रहे हैं मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी। आपको भी बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया इस प्रकरण पर मुझे बात करने के लिए। अच्छा, अभी आप जो है मिश्रा जी के यहाँ गए थे, मुलाकात हुई उनसे? हाँ, मिश्रा जी के यहाँ मैं 2 दिन था और मुझसे मुलाकात हुई है। आज संभवतः आज मुझे लगता है कि उन्हें पीजीआई रेफर करने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि उनकी हालत नाजुक है। अच्छा। उनको गंभीर चोटें आई हैं, अस्वस्थ हैं, और ईश्वर से प्रार्थना, महादेव से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और ईश्वर उन्हें दीर्घायु करें। अच्छा, कब आपको पता चला कि आप जो है वहाँ पहुँच गए? मैं चूँकि अपने निजी कार्यों से लखनऊ में था, तो मैंने न्यूज़ पर देखा, तमाम चैनल लगे थे मिश्रा जी के बारे में, तो वही मैं न्यूज़ पर देखा। तो रात को मैं आया और रातों रात हम आए, हम और एक मेरे साथी। फिर उनसे मिलने गया तो देखा कि हालत काफ़ी सीरियस था। अच्छा। इलाज चल रहा है, आज सीटी स्कैन भी हुआ है। तो मुझे लगता है उसी सीटी स्कैन की रिपोर्ट के बाद मुझे लगता है कि जिला प्रशासन, विभागीय चिकित्सक बेहतर उपचार के लिए लखनऊ स्थानांतरण करने का सोच रहे हैं। अच्छा, तो मिश्रा जी के साथ में आप रहे, वहाँ पे देखे, उनकी हालातों को देखा, समझा, बात किए, क्या बोले मिश्रा जी आप? मिश्रा जी ने बोला कि लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा। अपराधियों के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। हाँ। सामंतियों के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। हाँ। गरीबों चाहे कमजोरों की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। हाँ। मिश्रा जी ने मुझसे कहा, मिश्रा जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा कि अभिनव भाई, नेता देख लड़ाई रुकेगा ना चाहिए। हाँ। लड़ाई बढ़ती जाएगी। मेरा रोंवा कांप जा रहा है इन बातों को बोलते हुए। और हमने भी वादा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जीवन रहे या ना रहे, नेता लड़ाई रोकिए मत। अच्छा। और हमने भी वादा किया कि आपके हर दुख सुख में साथ हैं, और समाज के जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं समाज में, इस लड़ाई के में हम भी पूरी तरह से चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेंगे। अच्छा, एक खबर और चल रही है अब कि जो धाराएं लगी थी, जो मारने वाले थे उन पर, वो धाराएं सीधे उल्टे हो गई हैं। अब हमला करने वाला जो हमलावर थे, जिस पर हमला किए मिश्रा जी पर, अब हमलावर का जितने भी धारा था, 7 CLA 360 138 285, मुझे धारा के नाम से याद नहीं है क्योंकि मैं अखबार में पढ़ा हूँ और कुछ लोगों के माध्यम से जाना भी हूँ। तो जो अपराधी पे जो हमला करने आए थे मिश्रा जी के ऊपर, उनका सारा धारा उठाकर मिश्रा जी पे डाल दिया गया है। अच्छा। और जो मिश्रा जी पे धारा लगा था, मिश्रा जी का छोटा मोटा धारा उठाकर उनके पर लगा दिया गया। मतलब सरकार पूरी तरह से इंटरचेंज कर दी है। अच्छा। और वहाँ का प्रशासन, टी सरवन जी हैं, वो अपराधियों की तरफ से खुलेआम बात कर रहे हैं कि इनकी पुरानी रंजिश थी। मिश्रा जी ने कई बार सवाल किए हैं कि अगर हमारी पुरानी रंजिश है तो हमको दिखाएं। रही बात मुकदमों की, तो मुकदमा जो राजनीतिक व्यक्ति उसमें मुकदमा होता है। हमारे 12-13 मुकदमा है, तो लेकिन हमारा किसी से झगड़ा, हाथ विवाद, हाथापाई, चोरी छिनैती, बलात्कार का मुकदमा नहीं है, धरना प्रदर्शन का मुकदमा है। तो उसी तरह इससे पहले भी जो मुकदमा हुआ था मिश्रा जी पे, तो वो धरना प्रदर्शन मुकदमा था। वो बता रही है पुरानी रंजिश है। कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सीधी तरह से प्रशासन का साजिश है मिश्रा जी को दबाने की, मिश्रा जी की आवाज़ को दबाने की। और खासकर जो मिश्रा जी गरीबों के लिए आवाज़ उठाते हैं, कमजोरों की बेबस आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनको पूरी तरह से निस्तेनाबूद करने का सरकार और प्रशासन मन बनाकर साथ गांठ कर। क्या इतना कुछ होने के बाद मिश्रा जी चुप हो जाएंगे?
उनकी आवाज़ बोलती बंद हो जाएगी? देखिए, नायक का आवाज़ कभी दबता नहीं है। नायक धरती पे रहे या ना रहे, नायक का जो दिखाया गया रास्ता है, जो देखा गया सपना है, उस पर हजारों लोग पैदा हो जाते हैं, लाखों लोग उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो नायक की आवाज़ कभी दबती नहीं है। अगर किसी को भ्रम है कि किसी भी नायक का, नेतृत्वकर्ता का आवाज़ दब जाए, तो ये भ्रम है। अच्छा, ये बताइए कि वो विवाद सारा शुरू होता है करणी सेना से। ये कहा जाता है कि दो लोग आते हैं, करणी सेना के वो लोग रहते हैं, और जो इन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, करणी सेना नहीं कुकर्मी सेना, ऐसा करके उन्होंने बयान दिया, और उसी बयान को लेकर वो दोनों लोग आए थे, उनसे पूछताछ कर रहे थे और उसके बाद हमला कर दिए। तो जो उन्होंने बयान दिया था उसका समर्थन आप करते हैं? देखिए, मैं पूरी तरह से मिश्रा जी के बयानों का समर्थन करता हूं। जानिए समर्थन क्यों कर रहा हूं। समर्थन मैं इसलिए कर रहा हूं, मिश्रा जी करणी सेना को कुकर्मी सेना नहीं बोले। मिश्रा जी किसी भी क्षत्रियों समाज को आहत करने के लिए कोई शब्द नहीं बोले। वो बोले, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि अगर अमानवीय कार्य होगा, घृणित कार्य होगा, तो उसे लोग कुकर्म कहते हैं। आप किसी पर अत्याचार करेंगे तो उसे लोग कुकर्म कहेंगे। तो मिश्रा जी का ये कहना था कि लालजी सुमन के खिलाफ, लालजी सुमन के घर पे जो प्रदर्शनकारी, उग्रवादी या जाति उन्माद में, अपने जाति घमंड में चूर कुछ लोग जो लालजी सुमन का तोड़ फोड़ कर रहे थे, उनको उन्होंने कुकर्मी कहा, ना कि करणी सेना कुकर्मी कहा। वह जो समाज में जो उपद्रवी लोग हैं उनको कुकर्मी कहा, ना किसी संगठन, किसी जात, किसी पार्टी, किसी वर्ग विशेष को कुकर्मी कहा। अच्छा, इसलिए मैं उनका समर्थन करता हूं। आप भी राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज से आते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। करणी सेना से भी आपका भी लगाव है? नहीं, देखिए, मेरा किसी भी संगठन से कोई लगाव नहीं है, और ना किसी तरह का मेरा इस तरह से लोगों से कोई संपर्क है। तो आप जो हमारा लगाव स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के विचारों से है, हमारा लगाव मोहन सिंह के विचारों से है, हमारा लगाव अपने पूर्वजों के विचारों से है। अब हम लोग उसको मानने वाले, हम भी क्षत्रिय हैं, हम लोग उसको मानने वाले हैं जो देश में समानता का विचार रखता हो, जो देश में अमीरी गरीबी को पाटने की खाई का भी सोच रखता हो। हम लोग उसके विचारों को मानने वाले लोग हैं, ना कि किसी संगठन को मानने वाले लोग हैं जो संगठन बनाकर जाति उन्माद को बढ़ावा दे, जाति हिंसा बढ़ावा दे, अपने जात को बदनाम करे। आज दो चार क्षत्रियों को वैसे पूरा हिंदुस्तान के क्षत्रिय आज पे उंगलियां उठाई जा रही है, बदनाम हो रहे हैं। तो मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, मैं बगल के बलिया स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के मैं रास्तों और नीतियों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। और रही बात पत्रकार साहब, हम भी क्षत्रिय हैं, हमारे बाप दादा भी सदन के सदस्य रह चुके हैं। हम लोग हमेशा कमजोरों का आवाज़ को उठाए हैं, गरीबों की आवाज़ की मदद किए हैं, ना कि किसी जाति हिंसा को बढ़ावा दिए हैं। अच्छा, जो लालजी सुमन जो सांसद जी हैं आगरा के, उन्होंने जो बयान दिया था कि राणा सांगा पे गद्दार उन्होंने कह दिया था, वही जो करणी सेना है वो कह रही है कि वो माफ़ी मांगे। आपको भी लगता है कि उनको माफ़ी मांग लेना चाहिए? देखिए, आप पत्रकारों में सबसे बड़ा कमी यही है कि आप भाजपा के सेट के हुए एजेंडों पे कार्य करने लगते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सवाल करते करते आप रास्ता भटकाव कर जाते हैं। अखिलेश जी ने बोला ना, अखिलेश जी भी ने कहा था कि राणा सांगा के सवाल पर कोई, राणा सांगा के बहादुरी पे, साहसी पे कोई सवाल नहीं है। बात तो वही खत्म हो गई जब हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको स्वयं लालजी सुमन जी कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पिता के समान होता है अपने कार्यकर्ताओं के, अपने शुभचिंतकों के। उसने जब बोल दिया, अखिलेश जी ने जब बोल दिया कि राणा सांगा के या महापुरुषों के साहस पे कोई सवाल नहीं है, फिर भी आप लोग सुतुल दे रहे हैं। नहीं, आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर वार क्यों हुआ। तो वही आप सरकार से सवाल ये कर ही नहीं रहे हैं कि आज बुलडोजर कहाँ गया, कस्टोडियल डेथ इतना क्यों हो रही है, आज जितने हत्याएं हो रही हैं। आप जाके देखो ना, आप इतिहास उठाओ उत्तर प्रदेश का, आप इतिहास उठाओ तो पता चलेगा कि पुलिस अभिरक्षा में कितने लोग मारे जा रहे हैं। आज आपका ये माइक और कैमरा कहाँ जा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। आप क्यों नहीं सवाल करते हो भाजपा के लोगों से कि जो हमला करने आए थे वो वहां क्यों गए थे? अगर गए थे तो उन पर क्यों नहीं मुकदमा किया जा रहा है? कौन लोग थे? आज बनारस अपना करणी सेना के लोग थे। और रही बात क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय हूँ साहब। क्षत्रिय किसी निहत्थे पर वार नहीं करता है। अगर क्षत्रिय किसी निहत्थे पर वार कर रहा है तो वो क्षत्रिय नहीं है, उसके डीएनए में दोष है, 100% उसके डीएनए में दोष है। अगर न क्षत्रिय किसी निहत्थे पर वार करता है, न किसी को भेजता है कि जाओ वार करो, ये जानिए। और क्षत्रिय का धर्म रहा है रक्षा करना, लोगों को परेशान या लोगों की हत्या का प्रयास नहीं करना। और क्षत्रिय मैं भी हूँ।
छत्री और मैं किसी जाति उन्माद को बढ़ावा देने का कार्य नहीं कभी नहीं करूंगा, ना कभी समर्थन करूंगा। तो आखिरकार वो लोग कौन है जो तलवारें लहरा रहे हैं? कहीं पे जो है कोई केक काट देता है तो उस पर FIR हो जाता है तलवार से, और वो लोग जो है तलवारें लहराते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो? आप सोचो, ये पूरी तरह से भाजपा के लोग हैं, ये पूरी तरह से भाजपा कार्यकर्ता हैं और यही खुद को करीबी सेना बनाते हैं। समय आने पे भाजपा कार्यकर्ता हो जाएंगे, समय आने पे करीबी सेना हो जाएंगे, समय आने पे तमाम संगठनों के सदस्य हो जाएंगे, लेकिन असली में इनका एक ही एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलना इनका। अच्छा। इनका एक ही एजेंडा है और ये सारे लोग सरकार के सौंप पर, किसकी हैसियत है इस सरकार में बताइए ना। आज अच्छे अच्छे लोगों का एनकाउंटर हो जा रहा है, किसकी हैसियत है कि तलवार उठाएगा? पूरी तरह से सरकार की सह है और योगी की माननीय योगी जी का सह है इन लोगों के ऊपर। उनका हाथ है कि इस तरह मनचलों को, मनबरों को, आवारों लफंगों को बढ़ावा दे रहे हैं, तलवार लहरवा रहे हैं, कट्टा लहरवा रहे हैं। आप लहरा दीजिए ना, चाहे हम लहरा दे, अभी जेल हो जाएगा। हमारे मुंह से एक गलत शब्द निकल जाए, जेल भेज दिया जाएगा। आप ये सवाल नहीं कर रहे हो कि आखिर क्यों मिश्रा जी के ऊपर से सारा केस लाद दिया गया? जो हमलावर थे उनका सारा केस मिश्रा जी के ऊपर लाद दिया गया। हमको मारोगे भी, हम पे मुकदमा भी करोगे, हम पे जेल भी भेजोगे? ये कहाँ का न्याय है बताइए आप? 6 दिन पहले उनके घर पे जाते हैं लोग हमलावर और फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं कि मिश्रा जी अपनी जान का बीमा करा लीजिए। मिश्रा भाग गया, क्या यार है, भाग गया। उस पर सवाल नहीं करते हो आप लोग। आप लोग अगर सही से पत्रकारिता करोगे, अगर जाओ बनारस, आप लोग देखो कि क्या सच्चाई है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मसले पर आप लोग कमिश्नर से बात करें और अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई कराएं। अच्छा, अभिनव सिंह जो है मिश्रा जी के साथ कब तक खड़े? अभिनव, सवाल मिश्रा जी का नहीं है। इस समाज में, इस धरती पर, इस प्रदेश में, या जहाँ जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र है, जहाँ जिन जिन आवाज़ों को मेरे कानों तक आ सकते हैं, मैं उन सबके लिए खड़ा हूँ। जो कमज़ोर है उसके लिए खड़ा हूँ, अपने भाई के लिए खड़ा हूँ, मैं आपके लिए भी खड़ा हूँगा। आप लोग भले भारतीय जनता पार्टी के सेट के एजेंडों पर कार्य करते हैं, लेकिन मुसीबत में आपके साथ भी खड़ा रहूँगा। आपको लगता है कि हम लोग वो एजेंडे पर काम करते? बिल्कुल। आप लालजी सुमन की बात कर रहे हैं, आपने कभी उन अपराधियों के बारे में बात नहीं किया कि वो अपराधी कौन थे, उन पर क्यों नहीं बुलडोजर कार्रवाई हो रही है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ आपसे, जो करनी सेना कह रही है कि वो माफी मांग ले, हम जो है बैक हो जाएंगे, हम नहीं। करनी सेना या जो कह रहा है माफी मांग ले, वो जज है, वो डीएम है, वो शासक है, वो तो खुद को अपने आप को शासक बनाते हैं। अरे मिश्रा जी को तुम फांसी लगवा दो, कोई आपत्ति नहीं होगी। मिश्रा जी को तुम जेल में डलवा दो, आजीवन कारावास करा दो, जेल में सड़ा दो, लेकिन वैधानिक कार्रवाई के तहत तुम कार्य किए होते कि तुम किसी को भेजोगे हमला करने के लिए, नियत्ते पे हमला कराओगे। क्षत्रियों का धर्म होता है, क्षत्रियों के धर्म घरों में ब्राह्मणों को पूजा जाता है, ब्राह्मणों का पैर धो के घरों में छिड़का जाता है। और एक नारा हम लोगों के समाज में, क्षत्रिय समाज में, ब्राह्मण शंख बजाएगा, क्षत्रिय चलता जाएगा। आज राजा महाराजाओं के हम लोगों के पूर्वजों का इतिहास रहा कि हम लोग के पूर्वज यहाँ पर शासक रहे हैं, राज किए हैं। हमारे पूरे कुल में, खानदान में, या हमारे पूर्वजों जितने भी पूर्वज शुरू से लेकर अभी तक आए हैं, हर जगह ब्राह्मण ने हमारे खानदानों को मार्गदर्शन किया है, उनके दिखाए गए रास्तों पर चले हम लोग। और आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांग लो। अगर आपको माफ़ी मंगवाना है, आपको सजा करवाना है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान है, आप उस आर्टिकल का प्रयोग करके, उस धारा का, उस अनुच्छेद का पढ़िए और उसके तहत कार्रवाई कराइए आप ना, कि आप आएंगे कार्रवाई करने। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का कि आज योगी के बुलडोजर शांत क्यों पड़ा हुआ है? क्यों नहीं योगी को बुलडोजर चलता है? अभी 3 IT सेल वाले भाजपा के महिला के बेचू के, जो महिला थी उसके साथ बलात्कार किया, क्या कभी खबर चलाएं आप कि बुलडोजर चला हुआ है? बताइए क्यों नहीं चलागा? 23 लड़के एक महिला के साथ भी 3 दिन पहले बलात्कार किए हैं, गाड़ी में शायद रख के, 4-5 दिन शायद। उस पर कभी आपने सवाल चलाया? मुझे नहीं लगता सवाल चलाएंगे आप, क्योंकि सवाल चलाएंगे तो आप भी जेल चले जाएंगे, आपको विज्ञापन नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। आप लोगों में वो हैसियत नहीं कि आप लोग सरकार के खिलाफ कोई सवाल चला दें। आप लोग विपक्ष की चीज़ों को पकड़ते हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि किसी भी महापुरुष के ऊपर, किसी भी देश के अखंडता को बरकरार रखने वाले लोग के ऊपर किसी भी तरह का कोई जवाब, वो संदेह नहीं है, फिर भी आप लोग लालजी सुमन घर कितना अत्याचार हुआ? क्या योगी सरकार ने उनके घर सुरक्षा की व्यवस्था कराए थे? वो पर्सनल अपना बाउंसर को अपना हायर किए थे।
अब इस पर सवाल करिए कि आज अपराध कहाँ जा रही है, आज देश किस नंबर पर चल रही है, रोजगार कहाँ है, क्या बेरोजगारी का आलम आपको पता है, क्या बेरोजगारी का आलम है? आज लड़के खाने के भी अभाव में मर रहे हैं। इस पर सवाल सोचो। आप लोग नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप लोग विपक्ष में, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आवाज तो उठाए, कोई चाकू लेके आ जा रहा है, कोई बंदूक लेके आ जा रहा है, और प्रशासन उठ रहा है तो हम ही को अपराधी बना रहा है। मतलब कि कोई चाकू और कोई हथियार ले गया तो आप लोग डर जाएंगे? हम लोग समाजवादी कभी डरते नहीं है, या ना कभी चुप बैठेंगे। लेकिन आपका भी तो काम, आप देश के तीसरे स्तंभ हो, आपका क्या कार्य बनता है, आपका क्या दायित्व है? हम तो दिखाते हैं भाजपा का बस भोपू बजाना, आप नहीं, भाजपा का भोपू बजाना आपका दायित्व है? आपका क्या था? आप लोकतंत्र के तीसरे और सबसे मजबूत स्तंभ हो। आप हमारी आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हो? अब हमारी आवाज क्यों उठाते हो? उसी के लिए तो हमारी आवाज उठाओगे कि लाल सुमन कह दिए ये कभी नहीं कहोगे कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि इस तरह के महापुरुषों पे कोई सवाल नहीं है, कोई संदेह नहीं है। आपने क्यों नहीं सवाल किया कि मिश्रा जी के ऊपर आखिर क्यों 307 का और 7 का केस लग गया है? आपने इस पे क्यों सवाल उठा रहे हो? आप भी तो सहयोग नहीं कर रहे हो हमारा। ये तो आपका सहयोगी करने के लिए तो आए हैं, आपसे बाइट कर सहयोग करने के लिए ताकि लोग देखें। सहयोग करने के लिए आए हैं कि आप और उस चीजों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो आप बचाने का प्रयास करें कि आप लोग उनको मार दिया, हमलावर को मार दिया। हमलावर आत्मरक्षा में है आदमी की। समाजवादी पार्टी चाहे अच्छे लोग कभी क्रिया नहीं करते हैं, हमेशा प्रतिक्रिया करते हैं। तो मिश्रा जी ने प्रतिक्रिया किया है, हमको आकर यही मारने लगे हैं कुछ लोग, तो आप हमें बचाएंगे, भैया बचाएंगे। वही हाल उनके साथ हुआ। आप सवाल करो कि संसदीय क्षेत्र में लड़की से बलात्कार हो रहा है, उनके आईटी सेल के लोग बलात्कार कर रहे हैं, विदेशी महिला के साथ बलात्कार हो जा रहा है, ब्राह्मण के ऊपर चाकू मारा जा रहा है, और आप कह रहे हो कि देश नंबर 1 टनाटन मस्त चल रहा है। ये दोहरी चरित्र देश में नहीं चलेगी। चलिए, हमारे साथ अभिनव सिंह, ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं इसी गाजीपुर जनपद के, और ये मिश्रा जी से मिलकर आए हैं, वही बनारस वाले मिश्रा जी जिनके ऊपर ये कहा गया कि कड़ी सेना के 2 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया और इस समय वो हॉस्पिटल में है। ये गए 2 दिन वहाँ पर थे भी और उनसे बातचीत किए, और इसके बाद आज आ रहे थे और रास्ते में ही हमसे मुलाकात हो गई और तमाम बातें हुई। कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।